अरब के तपते रेगिस्तान के सीने में दफन है एक ऐसा राज जिसे सदियों तक कोई ढूंढ नहीं पाया। ये कहानी है एक ऐसे शहर की जिसके खंभे आसमान छूते थे और जिसकी दीवारें सोने से मढ़ी थीं। एक ऐसी कौम जो पहाड़ों को काटकर आलीशान महल तामीर करती थी और इतनी ताकतवर थी कि शेर को भी अपने हाथों से ढेर कर देती थी। इतिहास गवाह है, जब इंसान अपनी ताकत के नशे में खुदा को भूल जाता है तो कुदरत उसे कैसे मिटाती है। आज हम कौमे आद और इरम के उस भयानक अंजाम से पर्दा उठाएंगे जो रहती दुनिया तक के लिए एक इबरत बन गया। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं और आप देख रहे हैं कुरान की सूरह हुद और सूरह अहकाफ में इस किस्से को बहुत तफसील से बयान किया गया है। नूह के तूफान के बाद ये वो पहली कौम थी जिसने जमीन पर फिर से सरकशी शुरू की। ये यमन और ओमान के बीच अहकाफ में रहते थे। सच की तलाश एक लंबा सफर है और हम चाहते हैं कि आप इस सफर में हमारे हमसफर बने। चैनल को सब्सक्राइब करें और तारीख के राजों से पर्दा उठाएं। अल्लाह ने आद को वो नेमतें दी थीं जो उस वक्त किसी और को नहीं मिली। उन्होंने रम जैसा शहर बसाया था। कुरान फरमाता है अल्लती लम यक़लक़ मिस्लहा फिल बिलाद, यानी तमाम शहरों में इस जैसा कोई शहर पैदा नहीं किया गया। उनकी शारीरिक ताकत का ये आलम था कि वो कई टन भारी पत्थर अकेले उठा लेते थे। उनका कद आम इंसानों से कहीं ज्यादा ऊंचा था। उनकी जमीनें हरी भरी थीं, बागात फलों से लदे हुए थे और नदियां बहती थीं। अल्लाह ने उन पर बारिशों की भरमार कर दी थी। लेकिन इस बेशुमार दौलत ने उन्हें शुक्रगुजार बनाने के बजाय घमंडी बना दिया। वो कमजोरों पर जुल्म करते, वो अपनी ताकत का इस्तेमाल गरीबों को सताने और लूटने में करते थे। और सबसे बड़ा गुनाह, उन्होंने अल्लाह को छोड़कर पत्थरों की पूजा शुरू कर दी। वो भूल गए कि ये ताकत, ये शरीर, ये महल सब अल्लाह का दिया हुआ है। उन्हें लगा कि उन्हें मौत नहीं आएगी और कोई ताकत उनका बाल भी बांका नहीं कर सकती। तब अल्लाह ने उन्हीं की बिरादरी से हजरत हूद को नबी बनाकर भेजा। हजरत हूद ने बड़े प्यार से उन्हें समझाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम डरते नहीं? मगर कौम के सरदारों ने कहा, हमें तो तुम बेवकूफ लगते हो और हमें लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। हजरत हूद ने जवाब दिया, ऐ मेरी कौम, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, बल्कि मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ और तुम्हें उसका पैगाम पहुँचा रहा हूँ। लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने कहा, क्या तुम इसलिए आए हो कि हम अपने बाप दादा के धर्म को छोड़ दें? तुम पर तो हमारे किसी बुत की मार पड़ गई है। हजरत हूद ने याद दिलाया, क्या तुम्हें याद नहीं कि अल्लाह ने तुम्हें नूह की कौम के बाद सरदार बनाया और तुम्हें जिस्मानी ताकत दी? अगर तकब्बुर आंखों पर पट्टी बांध देता है। उन्होंने साफ कह दिया, चाहे तुम कोई भी मौजिज़ा ले आओ, हम तुम पर ईमान लाने वाले नहीं। और फिर उन्होंने वो बात कही जिसने उनके ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। उन्होंने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो ले आओ वो अजाब जिससे तुम हमें डराते हो। हजरत हूद ने जवाब दिया, फैसला हो चुका, अब अल्लाह का कहर तुम पर टूटने वाला है, तुम भी उस घड़ी का इंतजार करो। नबी की चेतावनी को उन्होंने हंसी में उड़ा दिया, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनकी मोहलत खत्म हो चुकी है। अल्लाह की पकड़ अचानक नहीं आई। पहले अल्लाह ने उन्हें चेतावनी दी, बारिशें रुक गईं, सूरज आग बरसाने लगा। वो नदियां जो कभी नहीं सूखती थीं, वो धूल के मैदान बन गईं। जानवर प्यास से मरने लगे। कुओं का पानी पाताल में चला गया। कहत ने पूरे शहर को घेर लिया। वो लोग जो कल तक अपनी दौलत पर इतराते थे, अब पानी की एक एक बूंद के लिए तरसने लगे। वो अपने बूतों के पास गए, गिड़गिड़ाए, लेकिन पत्थर क्या मदद करते। बारिश की एक बूंद नहीं गिरी। हजरत हूद ने उन्हें आखिरी बार समझाया, अब भी तौबा कर लो, अपने रब से माफी मांगो, वो खूब बारिश बरसाएगा और तुम्हारी ताकत और बढ़ा देगा। इतनी आफतों के बाद भी उनका गुरूर खाक में न मिला। तौबा करने के बजाय उन्होंने उल्टा नबी को ही मनहूस ठहराना शुरू कर दिया। जब जुल्म और जिद अपनी हद पार कर जाए
तो फिर वापसी के रास्ते बंद हो जाते हैं। 3 साल, पूरे 3 साल तक बारिश नहीं हुई। उनकी हालत खराब हो चुकी थी। और फिर एक दिन उफक पर कुछ दिखाई दिया। तभी आसमान पर एक खौफनाक और गहरा काला बादल छा गया। पूरी कौम आद खुशी के मारे चीख पड़ी, वो देखो, वो गलियों में निकल आए, नाचने लगे। उन्हें लगा कि उनकी मुसीबत खत्म हो गई। वो जिसे अपनी जिंदगी समझ रहे थे, दरअसल वो उनकी मौत थी। कुरान कहता है, बल्कि ये वो चीज है जिसकी तुम जल्दी मचा रहे थे। अचानक दिन में अंधेरा छा गया, हवा थम गई, एक अजीब सी खामोशी छा गई। हजरत हूद ने ईमान लाने वालों को साथ लिया और अल्लाह के हुक्म से उस बस्ती से हिजरत कर गए। वो बादल बारिश का नहीं था, उसमें आग थी, उसमें दर्दनाक अजाब छुपा था। और फिर अजाब की शुरुआत हुई। फिर एक ऐसी खौफनाक आंधी चली जिसे सरसर कहा गया। बेइंतहा ठंडी और गरजती हुई तेज हवा। हवा की ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो बड़े बड़े महलों को जड़ से उखाड़ रही थी। वो पहलवान जो अपनी ताकत पर नाज करते थे, हवा उन्हें तिनकों की तरह उठा उठाकर पटक रही थी। उन्होंने अपने महलों में पनाह ली, दरवाजे बंद किए, लेकिन हवा दरवाजों को तोड़कर अंदर घुस गई। ये अजाब एक पल का नहीं था, ये लगातार 7 रातें और 8 दिन तक चलता रहा। सोचिए उस खौफ का। पहले दिन तबाही ने कोहराम मचाया, दूसरे दिन चीखें खामोश होने लगीं और तीसरे दिन वहां सिर्फ हवा की साएं साएं बाकी रह गई। वो बाग, वो खेत, सब रेत के नीचे दब गए। अल्लाह का फरमान है, उसने लोगों को ऐसे पछाड़ दिया जैसे वो खजूर के खोखले तने हों। ये हवा सिर्फ बाहर नहीं थी, ये सांसों के जरिए अंदर घुसकर जिस्म को अंदर से खत्म कर रही थी। 8वें दिन जब सूरज निकला तो वहां आद का नाम लेने वाला कोई नहीं बचा था। जिस्म पड़े थे मगर जान नहीं थी। वो आलीशान शहर अब खंडहर बन चुका था। हजरत हूद और उनके साथी बच गए क्योंकि अल्लाह अपने बंदों को कभी जाया नहीं करता। और रम, वो जन्नत जैसी बस्ती, हमेशा के लिए रेगिस्तान की रेत में दफन हो गई। आज भी आर्कियोलॉजिस्ट जब उबार शहर की खोज करते हैं तो उन्हें रेत के नीचे दबी एक अजीम सल्तनत के निशान मिलते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक चेतावनी है। आज भी इंसान बड़ी बड़ी इमारतें बनाता है, मगर जब तरक्की हमें खुदा से दूर कर दे और हम कमजोरों को कुचलने लगे तो हमारा अंजाम भी आद जैसा हो सकता है। ताकत अल्लाह की दी हुई अमानत है, उस पर घमंड ना करें बल्कि उसका शुक्र अदा करें। अल्लाह हम सबको तकब्बुर की बीमारी और हर तरह के अजाब से अपनी पनाह में रखे, आमीन। और मजीद इस्लामिक डॉक्यूमेंट्रीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।